राजस्थान, मेरा नाम है आदित्य झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश सुबह की बड़ी खबर में। पहली खबर की ओर चलेंगे। बड़ी खबर की ओर बूंदी से आ रही है। पटाखा फेंकने को लेकर विवाद हुआ है। विवाद के बाद युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। सिलौर पुलिया इलाके में चाकूबाजी हुई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। विष्णु सैनी के रूप में शव की शिनाख्त हो गई है और सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में भी रखवा दिया है। तो बड़ी खबर, बूंदी से पटाखा फेंकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया दोस्तों कि विवाद के बाद युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। हर एक एंगल से जांच में जुटी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बहरहाल सिरोर पुलिया इलाके में चाकूबाजी हुई है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। विष्णु सैनी के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। तो ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये उसी युवक की है जिसे चाकू मारकर घायल किया गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। तो सिलोर पुलिया की यह घटना है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि यहां पर आ रही है। बूंदी से शव की शिनाख्त विष्णु सैनी के रूप में हुई है और मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। चाकू मारकर गोदकर इस युवक जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं हत्या कर डाली गई। उसके बाद घायल हुआ युवक सबसे पहले जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अब ये नहीं बच पाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो शव की शिनाख्त विष्णु सैनी के रूप में हुई है। सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा लिया है और हर एक एंगल से जो है जांच में जुटी हुई है कि ऐसा क्या विवाद हो गया। पटाखा फेंकने को लेकर ऐसा क्या विवाद हो गया कि युवक की चाकू से हत्या कर दी गई है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। जैसा हमने आपको बताया है, बूंदी से बड़ी खबर, पटाखा फेंकने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस कदर आगे बढ़ गया। विवाद ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया दोस्तों कि इस युवक को चाकू गोद कर इसकी हत्या कर दी गई। क्या विवाद हुआ, कैसे तू मैं ने इतना बड़ा रूप ले लिया, इसके बारे में जरूर हम आपको जानकारी देंगे। पुलिस भी हर एक एंगल से जांच में जुटी हुई है। हालांकि घायल युवक को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। विष्णु सैनी के रूप में शव की शिनाख्त हो गई है और सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। लेकिन पुलिस इस मामले पर भी जांच कर रही है। हर एक एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह आपसी रंजिश का तो मामला नहीं है, क्या यह विवाद उसका तो ऐसा नहीं है कि उसका एक रिजल्ट हो। यह भी हो सकता है कि कोई आपसी रंजिश का मामला हो और उसे एक रूप देने के लिए विवाद की एक बात को आगे रख दिया हो। तो हर एक एंगल से, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हर एक एंगल से पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई, कोई प्रेम प्रसंग का तो मामला नहीं है, यह भी हो सकता है। तो पुलिस जो है हर एक एंगल से जांच कर रही है। ये युवक था, युवक को ही क्यों चाकू से मार दिया गया। ये तो मामूली विवाद होता है कि पटाखा आप कहीं फेंक देते हो या गलती से चला देते हो, कहीं हो जाता है, इसे गलती माना जाता है दोस्तों। लेकिन इस विवाद के बाद युवक की चाकू से हत्या कर दी गई, ये जो है कान खड़े करता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सिलोर पुलिया इलाके में चाकूबाजी हुई, जैसा हमने आपको बताया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। विष्णु सैनी इस युवक का नाम, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, ठीक एनडीटीवी राजस्थान पर जिसके हम आपको तस्वीर अभी दिखा रहे हैं इस युवक का नाम है विष्णु सैनी, जिसे मार दिया गया, चाकू घोंपकर जिसकी हत्या कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि पटाखा फेंकने को लेकर विवाद था। अब यह वही विवाद था कि नहीं था, इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते, इस पर कोई पुष्टि हम नहीं करते एनडीटीवी। लेकिन पुलिस जो है हर एक एंगल से जांच कर रही है। युवक था, प्रेम प्रसंग का तो कोई नहीं मामला था, युवक है, कहीं कोई आपसी रंजिश की तो बात नहीं। बहुत सारी बात होती है दोस्तों, जमीनी विवाद तो नहीं था। विवाद कौन सा था कि चाकू से हत्या कर दी गई, ये अब पुलिस जो है जांच में जुटी है इसे समझने के लिए। बहरहाल एक बार आपको पुनः मैं बता दूं, बूंदी से खबर, पटाखा फेंकने को लेकर विवाद के बाद युवक की चाकू से हत्या और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। सिलोर पुलिया इलाके में चाकूबाजी हुई, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इसी युवक को जिसको आप देख रहे हैं, जी हाँ, इसी को मृत घोषित कर दिया। इनका नाम जो है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, विष्णु सैनी।
विष्णु सैनी के रूप में शव की शिनाख्त हुई है। सदर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो डॉक्टरों ने युवक को, सलीम हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। माफ कीजिए, फोन पर जुड़ गए हैं। सलीम, पटाखा फेंकने को लेकर विवाद हुआ, कौन सा ये विवाद था और पुलिस किन एंगलों से जांच कर रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सदर थाना क्षेत्र के सिरोर पुलिया का पूरा मामला था, जहां पर दो युवकों के झुंड के अंदर ये पूरा मामला हुआ। दोनों पक्षों की ओर से जो है कह सकते हैं कि पटाखे फेंके गए, तभी एक युवक की ओर से गाली गलौज की गई और इस दूसरी तरफ से भी जो है गाली गलौज का मामला सामने आने के बाद जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि देखते देखते वहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया। तभी कुछ युवकों ने जो है अचानक से आके एक युवक पर जो है ताबड़तोड़ जो है चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे दिया। युवक जो था मृतक ये विष्णु सैनी था, ये कोतवाली थाना क्षेत्र के नारगा छोटा निवासी था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जो है शव को कब्जे में रखवाकर बूंदी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर जो है इसका अभी कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के अधिकारी लगातार जो है हमलावरों की जांच करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार ये हमलावर कौन थे, क्योंकि वो घटना के बाद जो है फरार हो गए हैं। ठीक है सलीम, बिल्कुल सलीम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ से खबर है, दो भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ, एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर है दोस्तों। और गांव के ही युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक गुलाम नेबी ने जो है तोड़ दिया है दम, और वहीं दूसरे भाई का इलाज ट्रॉमा सेंटर में जारी है। घटना के बाद ट्रॉमा सेंटर के बाहर भीड़ जुट गई है और संगरिया क्षेत्र के किकरवाली गांव की पूरी घटनाएं टाउन सीआई अशोक बिश्नोई अस्पताल पहुंच गए हैं। तो हनुमानगढ़ से खबर, गांव के ही युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। मनीष हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। मनीष, क्या ये पूरा मामला, क्या पूरा मसला, बताएं। संगरिया क्षेत्र के किकरवाली गांव का ये पूरा घटनाक्रम है, जब गांव के दो युवकों, जो दो सगे भाई है, गुलाम नबी और साजिद, इनके ऊपर दो युवकों ने धारदार हथियारों से हमला करने की बात सामने आ रही है, जिसके अंदर दोनों भाइयों को गंभीर चोटें लगी थी। पूरे शरीर के अंदर इनके घातक से गहरे घाव थे, जिसके बाद में इन्हें तुरंत संगरिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे इनकी गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें जिला अस्पताल के। मनीष, जरा एक और बात बताइए कि क्या ये कोई पुरानी रंजिश की बात थी, कोई हिस्ट्री शीटर तो नहीं है जिसने हमला किया है, क्या ये पूरा मुद्दा है? अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, पुलिस इस बारे में कुछ भी अभी जल्दबाजी होगी बताना। पुलिस कह रही है अभी जांच जारी है, तलाश कर रहे हैं, जो आरोपित है उनकी धरपकड़ के प्रयास लगातार जारी है। वो घटना की सूचना के बाद में संगरिया सीओ करण सिंह सहित जो संगरिया पुलिस का जाब्ता था वो गाँव में पहुंचा था। वहीं जहाँ ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पे भारी भीड़ जुटने के बाद में। ठीक है मनीष, चलिए, ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, भरतपुर की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, जाम खुलवाने के दौरान पथराव का मामला सामने आया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से भड़क गए हैं लोग। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव में पुलिस वाहन का भी शीशा टूटा है। मौके पर फिलहाल शांति है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है और पुलिस पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई होगी। जमीन विवाद को ग्रामीणों का सेठ हाईवे पर प्रदर्शन हुआ है। ग्रामीणों ने भीमनगर तिराहे पर जाम लगाया था और गढ़ी बजाना थाना इलाके के गुरधा गांव में रास्ते की जमीन को लेकर विवाद जो है वो बढ़ गया। तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे यहाँ पर विवाद बढ़ा। जाम खुलवाने के दौरान पथराव हुआ और भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से भड़क गए लोग। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को खदेड़ा गया। आज गुर्दाडांग के कुछ 100-150 लोग थे, जिनका उनके पड़ोसियों से कोई ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था कि एक रास्ता पहले से जा रहा था। ये कह रहे थे कि हमारा उपरी रास्ता है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये हमारी खातेदारी भूमि में से है। इस बात का थाना लेवल पे और सीओ साहब के लेवल पे बैठ करके इनसे बातचीत हो गई थी और राजस्व अधिकारियों ने भी ये तय कर लिया था कि दीपावली के बाद में सीमा ज्ञान करवा करके जो वस्तु स्थिति होगी अवगत करवा दिया जाए। उसके बाद में आज ये अचानक 150 की संख्या में आए और आकर के यहाँ भीमनगर किराए पे जाम कर दिया और यहाँ आसपास से कुछ पत्थर ला करके अचानक कुछ पत्थर ही फेंके, इसमें और लोगों से उलझने की कोशिश की। इस दौरान उनको कुछ एक को वहाँ से हटाया गया है और हटा करके और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मनीष, जरा एक बात बताइए कि जिला अधिकारी का इस पर क्या कहना है? क्या अब तनावग्रस्त मामला अभी भी है या नहीं, अब चीजें शांत हो गई हैं? और जिला अधिकारी ने इस पर क्या अपनी बात कही, क्या टिप्पणी दी?
बिल्कुल देखिए आदित्य, अभी फिलहाल मामला शांत ही है, क्योंकि जिस तरह से ये देर शाम को ये पुलिस पर पथराव किया गया था, लेकिन वहां मौके पर बयाना, घड़ी बाजना, भुसावर से जो जाब्ता बुला लिया गया, जो भीड़ थी उसे खदेड़ दिया गया है। जी। हालांकि शांति के लिए वहां क्यूआरटी टीम और आरएसी की बटालियन को वहां तैनात कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां मौके पर शांति है। ये गुर्दा गांव का मामला है, बयाना में ये पड़ता है। वहाँ रास्ते को लेकर के दो पक्षों में विवाद था। हालांकि पुलिस के द्वारा पहले भी समझाइश